आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नहीं, अब तो सब कुछ एसआईटी पर छोड़ दिया है ना। आप जितने भी जिम्मेदार लोगों से बात करें वो सिर्फ एक ही रटा रटाया बयान देते हैं कि एसआईटी की जांच हमने दे तो दी है, एसआईटी जांच कर तो रही है, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विजय जी, इस बात का जवाब कौन देगा? ये सालों से हो कैसे रहा था? राम मंदिर में सब कुछ हो रहा था, आंखें बंद थी या जानबूझ के आंखें बंद कर ली थी? सब कुछ दिख रहा था या देखने की कोशिश कभी नहीं की गई? प्राची जी, हर्ष जी ने जिस तरह से उसकी नैतिक और धार्मिक पहलू पर चर्चा की और उनकी जो व्यथा है ना, वो आमतौर पर इतना गुस्से में नहीं बोलते। वो व्यथा एक हिंदू की, एक भारतीय की, एक राम भक्त की है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। वो तो है ही महत्वपूर्ण बात, आस्था की चोरी है, हम इसको कह रहे हैं, विश्वास की चोरी है, भरोसे की चोरी है। मैं इसके लीगल एंगल पर जाता हूँ। ये मंदिर उन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या वो सिर्फ नारा है? क्या वो सिर्फ नारा है जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ पर हर आदमी उसको पैसा खाने में लगा हुआ है, लूट करने में लगा हुआ है? और ये चर्चा पहले भी हुई थी, जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी इस बात पर हुई थी कि ज़मीन को लेकर भी, खरीद फरोख्त को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई थी। उससे पहले भी कई मामलों में मैं तो ये राम जन्मभूमि आंदोलन से 85 से करीब करीब जुड़ा हूँ और मैंने वो वाला मंदिर भी देखा जो मस्जिद वाले ढांचे में बना हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक। फिर और मैं तो वहाँ भी जाता रहा जहाँ जंगले में थे, जहाँ हर्ष जी नहीं गए, नेपाल में थे, टेंट में थे, वहाँ भी जाता रहा। फिर बनने का भी, और सारे वो कार सेवा भी मैंने देखे जब गोलियाँ चलाई गई कार सेवकों पर। लेकिन वो इशू अलग है। आज है लीगल इशू और अपराध का इशू कि क्या ये अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। कौन इस सरकार में बैठा हुआ ये मान रहा है कि अपराध हुआ? कोई नहीं मान रहा। और चुप्पी का बात समीर जी ने बड़े अच्छे से जिक्र कर दी कि जितने लोगों को बोलना चाहिए था। उदय प्रकाश जी की कविता मुझे याद आती है कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सुनता। और जब आदमी बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो मर जाता है। समझे? तो यहाँ ये जो चुप्पी है बड़ी हैरानी वाली है। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए हम लगातार पिछले 7 साल से कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनको सबसे बड़ा तमगा दिया जाता है कि लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करते हैं। यहाँ कहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? किसकी गिरफ्तारी हुई है? जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता गिरफ्तारी करने में, जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने में। मैं बुलडोजर का विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मैं उन मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ जो बुलडोजर चलाने में 1 मिनट नहीं लगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल आए वहाँ राम मंदिर में, और जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उनको दूर रखा गया उनके आदेश पर। तो इसका मतलब उनका इशारा भी तो कुछ होगा। और अगर वो जानते हैं मुख्यमंत्री, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मुझे नहीं पता कौन लोग शामिल हैं, नहीं है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नृपेंद्र मिश्रा जी, जो प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी लोग रहे और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, उनको भेजा गया? क्या बचाव के लिए भेजा गया? सफाई के लिए भेजा गया? और ये मामला, आप चुप रह जाएंगे, लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना, लोग चुप नहीं रहेंगे। और कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये श्री राम मंदिर वो है जहाँ मर्यादा में श्री राम धोबी के कहने पर माँ सीता की अग्नि परीक्षा करते हैं। यहाँ तो हजारों लाखों लोग आपके पर संदेह कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो लोग, और सर्टिफिकेट देने की जरूरत, मुझे हैरानी इस बात पर भी हो रही है बहुत सारे। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं चंपत राय जी को सर्टिफिकेट देने वाले कि वो अच्छे हैं खराब है? बिल्कुल ठीक है ना, वो अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन ये सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ रही है? इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया, क्यों अभी तक बनाए रखा गया है? जो भी लोग हैं ऊपर से नीचे तक, क्यों नहीं बदला जा रहा उनको? सर, अभी तो छोटे छोटे किरदार हैं जिनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं। और ये सब छोटे लोग हैं, उनको बचाने की बड़ी एक्सरसाइज है। ये सब छोड़ दें। देश में जिन तुलसी बाबा की वजह से राम घर घर में, राम हर जुबान पर, राम हर मस्तिष्क में, राम हर मन में, राम हर त्योहार में, राम हर विचार में, हर प्रकार से मौजूद हैं, उनकी कही चौपाई भी इन लोगों ने, इन पापियों ने एकदम से ध्वस्त कर दिया। वो तो कह रहे थे ना कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कौन से धर्म का पालन हो रहा है? कौन सी नीति का पालन हो रहा है? और अगर इसके बावजूद कोई खड़ा होकर कहे कि नहीं नहीं, इस पर तो बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा। अरे जो पॉलिटिकल कर रहे होंगे उनको तो उसका दंड मिल ही रहा है, वो मिलेगा ही।
लेकिन अगर इसकी बात नहीं होगी तो यकीन मानिए कोई भी आस्थावान हिंदू वो ईमानदार देश में नहीं रह जाएगा। इसकी बात करनी पड़ेगी, इसके पापियों को सजा दिलानी पड़ेगी। और मैं जिसको बार बार कहता हूं कि ये अगर कानून सजा नहीं देगा तो सजा तो मिलनी तय। कानून को भी करना पड़ेगा कि वो राम भक्त हैं, जो लोग कानून का एक तरह से जिनके ऊपर जिम्मा है, जिनके ऊपर ये सब कुछ। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, अपराधियों को पापी कहकर मैं स्पेस हैं। नहीं देना चाहता, माफी चाहता हूँ। मैं अपराधियों को पापी कहकर स्पेस नहीं देना चाहता कि पाप का जो फैसला होगा वो हो जाएगा। उन्हें ये व्यवस्था तो देश में कानून व्यवस्था का राज है। सर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को सवाल उठाकर उन पर काम करना चाहिए वो लोग तो काम करते हुए दिख नहीं रहे ना। आई वॉश लग रहा है SIT का गठन कर। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से तो मैं ही देख रहा हूं कि लगातार मीडिया में प्रश्न उठ रहे हैं। आप तो जरूर उठा रहे हैं, इंडिया टीवी इस प्रश्न को उठा रहा है। तो ये प्रश्न उठ रहा है, उसके उठने के बाद ही कई प्रकार के विचार आए। जहां तक सवाल हर्ष जी हैं, हमारे समीर जी हैं, विजय जी, ये सब सम्मानित लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं। और अगर इनकी भावनाएं, ये जो जिन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो जन भावनाएं ही हैं, क्योंकि जन भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। रहा सवाल ट्रस्ट का, तो ये भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना, प्रधानमंत्री कार्यालय के सुपरविजन में बना, तो ये अपेक्षित है कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं इन चीजों के लिए, अपनी विश्वसनीयता के लिए माने जाते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए माने जाते हैं, तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भाई उनकी क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं इस पे। लगातार पिछले कई दिनों से वो वैसे भी विदेश यात्रा पर हैं, आएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी आएगा। सर उड़ीसा और बंगाल दौरे पर। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो उस पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रक्रियाओं की समाप्ति के बाद ही, देखिए ये समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पाप और पुण्य के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु ये है चोरी, और चोरी पर भी ये अभी आरोप है, डकैती कह लीजिए, चोरी कर लीजिए, ये आरोप है। और सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि भाई भले ही 100 बेनों किसी इनोसेंट आदमी पर कोई ऐसा आरोप, कोई दोषी ना हो जाए, तो इसलिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के सर आप नहीं चाशनी में लपेट के चाशनी में लपेट बचाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, ये तो फिर क्या, हम ये आरोप लग गए हैं, जांच हो रही है, SIT बन गई है, बिना जांच के अरे भाई उनको अभी साइड स्टेप ही तो कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां मैं बोल दूं, अब चूंकि प्रोफेसर साहब ने बोल दिया, आरोप भर नहीं है ना भाई। अब तो इसको योगी जी कह रहे हैं ना, अब तो SIT जांच कर रही है ना। अब तो नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यू देकर कहा ना कि निगरानी में गड़बड़ हुई, निगरानी शून्य थी, निष्ठा पर सवाल नहीं है। डाका पड़ा है, बोला अभी आरोप नहीं है, किस डाका पड़ा है। और मैं जो बार बार चोरी के साथ पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको गंभीरता से समझिए। चोरी तो कोई भी कहीं से पैसा चुरा लिया, उसके मन में विकृत विचार आया। राम मंदिर में दान जो जाता है, राम मंदिर में जो अपनी आस्था इस लिहाज से चढ़ाता है कि हमने ये अपनी अर्जित की हुई संपत्ति, अर्जित किया हुआ धन, अर्जित किया हुआ गहना दिया, हमको ईश्वर समृद्धि देंगे। ये हिंदू भाव को समझना बड़ा जरूरी। नहीं, ये सामान्य नहीं है। हर्ष जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उस पर कहीं जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो इसका जवाब दे रहा था कि जिनकी चुप्पी, जिस विशेष व्यक्तियों के लिए नाम लिया जा रहा था कि भाई श्रद्धेय मोहन भागवत जी का नाम लिया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया गया, मैं उसकी बात कह रहा हूं। देखिए, उस पर मैं कह रहा हूं कि उस पर वो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, या बोले कि नहीं बोले, इसको छोड़ दीजिए। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, मैं एक लिमिटेड पॉइंट कह रहा था। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई क्या? और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कौन सी जांच होगी कि जिनके रहते संदेह पैदा हुआ वो रह रहे हैं। उनको नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और अगर इतनी सामान्य सी बात नहीं समझ में आ रही, और एक बात मैं और कह दूं, कई बार लगता है कि चलो हर चीज चलता रहेगा, धैर्य में हो जाएगा, छूट जाएगा, अरे फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसा होता नहीं। ये उनसे भावनाओं पर चोट पहुंचती है, तो ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है। ये उनसे अपेक्षित है कि वो वहां से फिलहाल अपने आप को साइड स्टेप कर लें। ये उनसे अपेक्षित है कि वो उस न्यास से क्या करेंगे जिनकी निगरानी में सब कुछ हो गया, उन्हें तो हटाना ही पड़ेगा, तब जाकर कोई बात बनेगी।